बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो विघ्नहर्ता की। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ वैशाख महीने की संकष्टी चौथ कब है। आपको सही तिथि मुहूर्त सब कुछ बताने जा रही हूँ। दोस्तों, किसी भी शुभ और मंगल काम की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा के साथ होती है। इनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारे विघ्न दूर होते हैं। यही कारण है कि इनको विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर मास में संकष्टी चौथ मनाई जाती है। ऐसे में वैशाख महीने की संकष्टी या विकट चतुर्थी कब है, आपको सही तिथि और शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। तो इस साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल 2025 को दोपहर 1:16 पर शुरू होगी और समापन 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:23 पर होगा। उदया तिथि पड़ने के कारण जय विकट चतुर्थी का व्रत 16 अप्रैल को ही रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:55 से सुबह 9:08 तक है। इस दिन चंद्रमा को राध्या देकर व्रत का पारण किया जाता है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र उदय का समय रात 9:53 पर है। दोस्तों, इस दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। इसकी कम से कम 108 बार इसका नाम जपें। दोस्तों, इसमें कोई भी एक मंत्र की आप माला कर सकते हैं। इससे आपको सकारात्मकता महसूस होगी। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। कथा वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नाम चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्णा चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धापूर्वक होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक क्रांति देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता जम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फल उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जय देखकर चंचला बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जंजर बना डाला, फिर भी एक निष्काय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग्यवाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाश गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं।
मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब निरंतर धर्म केतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका कुशलतापूर्वक अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त कर प्रसन्न होगी। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुण्य जन्म दिया है। नाथों के नाथ गणेश जी ही है। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के चेहरे का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संत पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाश गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाश कोई दूसरा व्रत नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नामनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, इस प्रकार संकट चतुर्थी का व्रत रखने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, संकट चतुर्थी का व्रत रखने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख संपत्ति आती है। प्यारे दोस्तों, गणेश जी कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले सभी का घर खुशियों से भर दे, घर में सुख समृद्धि रखे, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। इतना कहते हुए ही यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।